हुई तो हुजूर को उन्होंने देख लिया। एक बड़ी प्यारी हिकायत ऐसी मिलती है, एक बुजुर्ग थे, बहुत बाय के बुजुर्ग हैं, और उनकी जो खातून थी वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ती। जो भी दुरूद उन्हें बताया जाता हुजूर के दीदार के लिए दुरूद है, वो पढ़ना शुरू कर देती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की इतनी शिद्दत से इश्तियाक उन्हें थी, बहुत ज्यादा इश्तियाक था, बहुत शौक था, लेकिन उनकी उम्र तकरीबन 60 साल की हो रही थी, हुजूर का दीदार नहीं था। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उन्होंने नहीं देखा। उनके शोहर से वो शिकायत करती रही, मैं पढ़ती पढ़ती बूढ़ी हो गई, कभी हुजूर ने मुझे अपने दीदार से नहीं नवाजा, पता नहीं मेरी आंखें किस तरह की गंदी हैं। हजरत उस बुजुर्ग ने क्या फरमाया अपनी खातून को, मैं एक इलाज बताता हूं, मैं एक तरीका बताऊंगा, तो अगर करेगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जियारत हो जाएगी। कहा ठीक है, मैं सब मानने को तैयार हूं। एक सच्ची आशिक रसूल खातून, उस बुजुर्ग ने कहा अपनी बीवी को जिसकी उम्र 60 साल की हो रही है, कहा एक काम करो, आज रात में दुल्हन बन जाओ। 60 साल की औरत दुल्हन बने, उसे घूंघट लाए, उसके बनाव संघार का सामान ला करके दिया, सजाया संवारा उनको बहुत, और उसके बाद फिर अपने पूरे रिश्तेदारों को दावत दे दी, आओ मेरे घर में आप, दावत है। जब रिश्तेदार आते तो औरत को अपने खातून को नहीं बताया था कि घर में बहुत सारे रिश्तेदार हैं, वरना तो जिसकी उम्र दादी अम्मा की है वो दुल्हन कैसे बनेगी। शर्म और हया भी तो कोई चीज है, एक शर्म भी आती है। तो सब रिश्तेदार अचानक पहुंचे तो ये घूंघट ओढ़े बैठी हैं, चूड़ियां पहने और बिल्कुल सजी संवरी है, तो लोग ताना देना शुरू कर दिए और बहुत सारी ऐसी बातें उसे सामने कहकर, एक नेक खातून जिसने जिंदगी भर अपनी इज्जत कमाई इबादतों से, उसे अचानक लोग ये बोलना शुरू कर दिए, बूढ़े वक्त में ये क्या तुझे शौक पैदा हो गए, तू बुढ़ापे में अब दुल्हन बनना चाह रही है, निकाल ये घूंघट, ये सारी चीजें क्या, हर तरह के बुढ़ापे में इसको जवानी याद आ रही है, बुढ़ापे में ये हो गई है, ये बिगड़ गई है, आवारा हो रही है, पता नहीं किसको दिखाना चाह रही, इतनी बातें उस दिन की गई। तो इस खातून को इतनी तकलीफ हुई, वो घूंघट वगैरह सब उठा के फेंक दी, अपनी चूड़ियां तोड़ दी, अपने हुजरे में जाकर बहुत रोई और अपने शौहर पर भी बहुत गर्म थी, नाराज थी, क्या मेरे शौहर ने मुझसे ऐसा क्यों करवाया, सबके सामने जलील कर दिया, सबके सामने मेरी इज्जत निकाल दी। अपने शौहर, उनके शौहर रात भर बुलाते रहे, दरवाजा खोल, वो नहीं खोली, आपके करीब में नहीं आऊंगी इसलिए कि आपने मुझे सबके सामने जलील किया, आप मुझे छोड़ दो अकेला। तो वो घर के अंदर इतना रोती रोती सोई, उसी दिन रात को ख्वाब में हुजूर का दीदार हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, बरसों से जो मुतमन्नी थी, सुबह उठने के बाद घर में खुशबुओं से घर महक रहा है। सुबह वो अपने शोहर नामदार के पास आई, पूछा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा, आपने इस तरह से देखा? वो मुस्कुराने लगे, हाँ मैंने भी देखा है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तुझे अपने दीदार से नवाजा। वो खातून पूछती है, ए मेरे रफीक हया, ये कौन सा तरीका था हुजूर की दीदार का, ये कौन सा तरीका था हुजूर के दीदार का, ऐसा तो कोई तरीका मैंने ना कहीं पढ़ा है। उनके शोहर ने कहा, ये अल्लाह के औलिया की बात है, कब उनके दिमाग में क्या क्या बातें आए। उन्होंने ये कहा, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत को जानता हूँ, मैं ये तरीका खुद मेरे दिमाग से गढ़ा था, कहीं किताब में पढ़ा नहीं था। मैंने ये सोचा इस तरह करूंगा तो तू टूट जाएगी, बहुत तुझे ताने कभी किसी ने नहीं दिए, तानों का दर्द क्या होता है तुझे मालूम नहीं था, एक बार मैं सबके तरफ से तुझे जख्मी करना चाहता था, इसलिए कि मैंने ये तो जरूर पढ़ा है, जिसका दिल जख्मी हो जाए उसके दिल को जोड़ने के लिए मदीना का ताजदार तशरीफ लाता है। अलैहि वसल्लम।